सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, डाइट प्रवक्ता लखनऊ। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि समकोण त्रिभुज के प्रकार पढ़ चुके हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण, समबाहु, समद्विबाहु। मेनली ये 3 प्रकार के हैं। यहाँ हम समकोण त्रिभुज एक लेकर चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब कि ये कोण जिसका 90 अंश है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं आप। जो इसके बगल वाली होती है इसको आप, इसके नीचे वाली इसको आधार कहते हैं, और जिस पे ये 90 डिग्री बनता है इसको आप लंब कहते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज ABC लिए हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें जानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में इस त्रिभुज की क्या भूमिका है। ये जो कोण हम ले रहे हैं ये यानी कि ये कोण 90 अंश का हो गया, तो बाकी ये दोनों न्यून कोण हो गए, यानी कि 90 से कम के होंगे दोनों। तो किसी एक न्यून कोण को हम लेकर चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम A को लेकर चल रहे हैं, तो A के सामने की जो भुजा है इसको ही हम लंब कहते हैं, और A के जो साइड में है, संलग्न है, इसको आधार कहते हैं, और ये जो मिला रही है इसको हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पे हमें अब A के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण A के लिए, वो क्या होगा ये हम देखने जा रहे हैं कि A का साइन हमें निकालना है। तो A का साइन का मतलब है कि ये लंब बटा कर्ण की बात करते हैं। तो लंब का मतलब है कि ये BC है, और कर्ण का मतलब कि AC है। इसको हम डिनोट करते हैं साइन A से। साइन A से हम इसको डिनोट करते हैं। अब A का कोसाइन यानी कोण A के लिए ही ले रहे हैं, तो कोण A का कोसाइन का मतलब कि ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार ये हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है, तो इसको हम डिनोट करते हैं cos A से। फिर A के टेंजेंट की बात करते हैं कि A का टेंजेंट क्या है। तो A का टेंजेंट का मतलब कि tan की बात करते हैं, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो ये हो गया BC बटा AB, इसको हम डिनोट करते हैं tan A से। अब हम इसी तरह से इनका जो रिवर्स होता है, जैसे sin A का उल्टा cosec होता है, फिर cos का sec होता है, cos का ये sec होता है, फिर tan का cot होता है। इनके बारे में हम देख सकते हैं कि इनके रिवर्स वाले को 1 cos A 1/tan A करके हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि cos A और cos में A एंगल का गुणा नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि cos A इक्वल टू cos गुणे A है। ये हम अलग से गुणा कर दें एंगल का, ये नहीं है cos के साथ। यानी cos के साथ में ये एंगल हमारा है ही, जैसे cos 30, cos 35, 45 कुछ भी हम बोलें तो ये होगा। अब ये नहीं कि cos गुणे 35, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और tan A का मतलब एक और होता है कि tan A इक्वल टू आप जानते हैं कि sin अपॉन cos होता है। अब हम यहाँ पे देखिए अनुपात हमें निकालना होता है। अनुपात आपसे पूछा जाता है कि अनुपात बताइए, तो अनुपात निकालने के लिए करते क्या है कि साइन और कॉस और tan का तो कंसेप्ट आप जान गए कि लंब और कर्ण के आधार के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कि साइन A बराबर 5/13 है, तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो ये ध्यान देने की बात है कि क्या पूछ रहा है, साइन A की बात कर रहा है। तो A इसका मतलब कि A के सामने का जो भुजा है वो लंब हो गई, और A के जो साइड की भुजा है ये हमारा आधार हो गया। और कर्ण तो हम निकालेंगे, चूँकि ये B हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कोण जो है ये समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ कुछ नहीं दिया गया है कि कौन 90 डिग्री है कौन क्या है, केवल ये लिखा है साइन A इक्वल टू 5/13। तो ऊपर आप जान चुके हैं कि साइन A का मतलब है आपका कि लंब बटा कर्ण। तो लंब ये 5 हो गया और कर्ण हमारा ये 13 हो गया। तो अब हम आधार निकाल सकते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य रूल आप जानते हैं कि ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ये लंब का वर्ग, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, AB बराबर आ गया आपका 12। यानी कि एक तरीके से ये दिया हुआ था कि BC और AC का अनुपात दिया हुआ था, तो हमने AB का मान निकाल लिया। जब AB का मान आ गया, तीनों भुजा जब आ गई आपकी जो है, तो अब इनके आप अनुपात को बता सकते हैं। अब अनुपात में cos A इक्वल टू आपको पता है कि cos A इक्वल टू क्या होता है आपका AB बटा AC होगा, तो 12/13 हो गया। tan A इक्वल टू क्या होता है BC बटा AB, तो ये हमारा 5/12 हो गया। इसी तरह से हम cosec sec सब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि यदि tan A बराबर 3/4 हो
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो tan ए की बात कर रहा है, तो tan ए का मतलब है कि आधार बटा लंब ये दिया हुआ है, यानी कि आधार का मान ये हमारा ये 3 दिया हुआ है, और ये जो हम सॉरी लंब का मान 3 दिया हुआ है और आधार का मान ये 4 दिया हुआ है। ये 3/4 देने का मतलब ये है। तो जब ये हमारा यानी कि अब ये 90 डिग्री ये कोण हो गया। ये भी क्लियर है कि tan ए का मतलब कि ए के सामने 3 है और ए के बगल वाली ये 4 है, तो ये हमारा कोण 90 डिग्री है। तो इसके सामने ये कर्ण होगा, तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि AC का मान आ गया हमारा 5। जब ये तीनों भुजा हमें मालूम हो गई तो अब हम यहाँ पे साइन ए, चूँकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस ए इक्वल टू होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो 4/5। अब दोनों को जोड़ दें इनका स्क्वायर करके, तो 9/25 प्लस 16/25, तो ये 25/25 1 होगा। ये आप जानते हैं हमेशा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हमेशा जो है 1 होता है। तो ये आपका मिल गया 1। अब देखिए दूसरा एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें इसके अनुपात पे कि समकोण त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है, PR प्लस RQ बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है दो भुजा का, और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पे उल्टा बना दिए, आप चाहें तो R की जगह पर P बना सकते हैं और यहाँ जहाँ P है वहाँ R बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चूँकि ये दिया हुआ है कि Q 90 डिग्री है तो ये तो फिक्स है कि Q 90 डिग्री होना चाहिए हमारा जो है। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है उसको लेकर चलिए, PR प्लस RQ दिया गया है 25। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, चूँकि ये Q हमारा 90 डिग्री है, PQ 5 दिया हुआ है। अब श्रीधराचार्य रूल यहाँ लगाइए, PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर, या RQ को लेकर इधर आ जाइए, तो PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया PQ स्क्वायर। PQ की वैल्यू 5 दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी जो है 25। अब ये हमें वैल्यू देखिए निकालना है PR और RQ दोनों, तो अब हमें यहाँ कोई रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, ये हमें एक मिल गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइप का, और चूँकि A प्लस B का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं PR माइनस RQ और PR प्लस RQ, और PR प्लस RQ का मान दिया हुआ है 25, तो ये PR प्लस RQ की जगह पर 25 रखेंगे, इधर भी हमारा 25 के बराबर है, तो 25 से 25 ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो PR माइनस RQ 1 आ गया और PR प्लस RQ 25 आ गया। दोनों को हल करके आप मान निकाल लीजिए PR की और RQ की, तो PR का मान आ गया आपका जो है 13 और RQ का मान आ गया आपका 12। अब यहाँ पे साइन P निकालना है। देखिए जिस एंगल के सामने निकालना है, चूँकि P के सामने निकालना है, तो जिस एंगल के सामने हमें निकालना होता है, जिसका मान निकालना है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाती है। तो अब इसका मतलब कि RQ हमारा लंब हो गया और ये PQ हमारा आधार हो गया। इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये लंब हो गया और इसको कहेंगे कि ये आधार हो गया और ये हमारा आपका कर्ण हो गया। अब वही रूल लगा दीजिए, साइन P इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान, इसका मान कितना आया है 12, कर्ण कितना आया आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। अब कॉस P क्या होता है आपका आधार बटा, तो आधार कितना है आपका 5 और कर्ण कितना है 13। tan P क्या होता है आपका लंब बटा आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो आप इस तरह से अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप सबका मान निकाल सकते हैं। केवल ये त्रिभुज बनाइए, तीनों भुजा का मान ज्ञात करिए और सब वैल्यू आप निकाल लीजिए जो है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है इस तरह का जो है कि समकोण त्रिभुज ABC में tan A, देखो ये ध्यान रखो, ये हमेशा समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा। जब हम इसका मान निकाले हैं, पीछे आप पढ़ेंगे जो बुक हमने भेजा है, उस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो ये जो मान निकाला है tan 30 tan 60 का जो है, तो वो समकोण त्रिभुज लेकर नहीं चला है, वो समबाहु त्रिभुज की बात किया है वहाँ पे। जो यहाँ क्या दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज अगर हो गया तब तो ये आपके लिए और आसान हो गया कि ये कोण तो 90 डिग्री हो गया और बाकी दो न्यून कोण हो गया। जो यहाँ दिया हुआ है
उसके सामने का हमें लेना है। तो यहाँ tan a दिया गया, तो इसका मतलब कि a के सामने का ये हमारा क्या हो गया आपका, ये लंब हो गया। तो 1/√3 दिया गया है, और tan a इक्वल टू आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो इसका मतलब कि आधार √3 दिया हुआ है और ये हमारा लंब 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम फिर से वही रूल लगा लें, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से हमें AC का मान आ जाएगा, AC का मान कितना आ जाएगा 2। जब ये निकालेंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, चूँकि ये होता है कि AC² बराबर AB² प्लस ये आएगा आपका BC²। तो यहाँ से AC का मान आ गया आपका AC बराबर 2। ये AC का मान अब 2 आ गया। जब AC का मान आ गया तो देखिए निकालना क्या है, sin A cos C, cos A sin C। तो सबसे पहले sin A का मान निकालिए। sin A इक्वल टू क्या होगा, sin A इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब 1 है, कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया 1/2। अब आपको निकालना है cos A। cos A का मतलब होता है कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √3, ये कितना है आपका कर्ण 2, तो √3/2। अब यहाँ पे देखिए C के भी बात कर रहा है, तो C का मतलब कि इसके सामने की जो हमारा एंगल यहाँ पे कर रहा है, जैसे cos C कर रहा है और sin C कर रहा है, तो इसका मतलब कि C के सामने की जो भुजा है ये हमारी अब लंब हो जाएगी। तो अब जब हम यहाँ पे sin C का मान निकालेंगे तो ये लंब बटा कर्ण करेंगे, तो ये लंब हो गया √3 और ये हो गया हमारा 2। ये C के लिए जो है, यही sin A के लिए जो A एंगल के लिए लिए थे तो 1/2 हो गया था। फिर जब cos C की बात करेंगे तो cos C में फिर यही होता है हमारा आधार। तो जब ये हमारा कोण हो गया, इसके सामने का ये लंब हो गया, तो इसका मतलब कि इसके बगल वाला ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण कितना हो गया 1/2। अब इनका मान देखिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, सबका मान पता है। sin A 1/2 है, cos C 1/2 है, फिर हमारा cos A आपका है √3/2 और sin C है आपका √3/2। तो इनको जब करेंगे तो 1/4 और प्लस ये आएगा 3/4। 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया आपका 1। इसी तरह से अब निकालना है cos A cos C, सबकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, cos C की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/2, sin A कितना है 1/2 और sin C कितना है आपका √3/2। तो ये देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है, √3/4 माइनस √3/4, ये मान कितना आ गया आपका 0। तो इस तरह से केवल आप त्रिभुज बना के कोई भी आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, इनके बेस पे सबका मान आप निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। फिर अब देखिए एक और आता है इस तरह का क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। कोण A तथा कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि sin A cos A tan A cosec A sec A tan cot A, इनका मान। और C के सामने का मतलब है कि sin C cos C tan C sec C cosec C, सबका मान निकालना। तो देखिए सबसे पहले ये तो बहुत आसान है, B 90 डिग्री है, 90 बना दिया। ये दिया हुआ है आपका AB आपका 24 है, BC आपका 7 है। वही फिर नियम लगाएंगे तो AC का मान आ जाएगा आपका 25, ये AC आ गया आपका 25। वही रूल लगाइए श्रीधराचार्य वाला। अब यहाँ पे sin A इक्वल टू क्या होता है आपका, A के लिए देखना है तो A के सामने जो भुजा होगी ये हमारा लंब होगा, लंब बटा कर्ण, ये आ गया 7/25। फिर cos A देखेंगे तो आधार बटा 24/25, tan A देखेंगे तो 7/24। ये तीनों निकालने के बाद इनका रिवर्स निकालने के लिए जैसे कोसेक निकालना है तो जो साइन वाला वैल्यू है इसी का उल्टा कर दीजिए, ये आ गया कोसेक। सेक निकालना है तो कॉस का मान का उल्टा कर दीजिए, कॉट निकालना है तो टेन के मान का उल्टा कर दीजिए। अब इसी प्रकार से हमें निकालना है साइन सी का मान जो है, तो साइन सी के लिए अब देखिए सी के सामने हमें देखना है, तो सी के सामने जो भुजा दी गई है ये हो जाएगी हमारी लंब, और ये जब लंब हो गई तो लंब बटा क्या होता है आपका कर्ण, तो ये हो जाएगा 24/25, और ये हो जाएगा इस केस में आधार आपका जो है। तो अब ये कॉस सी का मान हो जाएगा 7/25 और टेन सी का मान हो जाएगा आपका जो है 24 बटा, चूँकि लंब बटा आधार होता है तो 24/7। इसी तरह से इनके रिवर्स का भी निकाल लेंगे जो कि साइन कोसेक सी 25/24 हो जाएगा, सेक सी 25/7 हो जाएगा, और कॉट सी आपका 7/1
24 हो जाएगा। तो अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे कोई कोण देकर या कोई एक भुजा देकर या किसी एक का मान देकर पूछता है तो आप त्रिभुज की सहायता से उन सब का मान निकाल लीजिए। थैंक यू।